जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। 300 प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिया था। जो 300 नंबर प्रश्न था वो ज्ञानदीप पुरस्कार किस कार के लिए दिया जाता है? तो वो साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? तो साहित्य के लिए दिया जाता है। आज हम 301 से प्रश्न करने वाले हैं। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल गाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के रहने वाले वास्को डी गामा थे, जिन्होंने समुद्र के रास्ते भारत आए थे। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये जयपुर शहर जो है राजस्थान में, ये गुलाबी के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के 79 उपग्रह है। कितने हैं? तो 79 उपग्रह है बृहस्पति के। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, प्रथम गृह मंत्री। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है। भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति बोध गया में, बिहार में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का स्थापना की थी। भारत का सबसे ऊंची पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार जो है सबसे ऊंची भारत का पठार है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन से है? तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की किसने की थी? हेनरिक बेकरल ने की थी। हेनरिक बेकरल ने किया था रेडियो का आविष्कार, खोज सॉरी। रतौंधिया किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधिया जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधिया रोग होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल जो है तमिलनाडु का त्योहार है। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी महाराज की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 में हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? वास्को डी गामा 1998 ईस्वी में भारत आए थे। सॉरी, 1498 ईस्वी में भारत आए थे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। क्या है? आम है भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला कौन सा बैंक है? तो भारत में सबसे अधिक शाखा जो है एसबीआई बैंक का है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी नदी है, जो उस रुद्रप्रयाग जो स्थित है वो मंदाकिनी नदी पर स्थित है। किस पे है? तो मंदाकिनी नदी पे। ज्ञानदीप ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है साहित्य में ही दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? साहित्य में ही दिया जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद स्वामी जी ने दिए थे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है भारत और चीन के बीच? मैकमोहन रेखा है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी कहा जाता है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत का पहली महिला शासिका कौन थे? तो रजिया सुल्तान था। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? लैट्रिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? लैट्रिक अम्ल के कारण दूध को का खट्टा हो जाना लैट्रिक अम्ल के कारण होता है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। राजदूत कौन थी? प्रथम महिला विजय लक्ष्मी पंडित थी, प्रथम महिला। महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले कहा था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत है राष्ट्रीय पंचांग। सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पे स्थित है सूरत। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है किसमें? सोयाबीन में। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ठोस में। ध्वनि का चाल सबसे अधिकतम किसमें होती है? ठोस में होती है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर आप लोग एनटीपीसी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए चक्षु प्रकाशन की तरफ से बुक जारी किया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी ग्रेजुएट का जो वैकेंसी निकाली गई है, प्रारंभिक भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए स्टडी गाइड जारी किया गया, जिसमें आप लोगों को मैथ, रीजनिंग एवं जीके के संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों को 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए, 3 सॉलिड्स पेपर्स भी दिए गए हुए हैं। साथ ही साथ इसमें देखिए आप लोगों को सिलेबस वाइज सिलेबस बताया गया हुआ है। सिलेबस देखिए इसमें आप लोगों को जीके जीएस का जो है 40 प्रश्न दिए जाएंगे, मैथ का जो प्रश्न गणित का 30 प्रश्न एवं रीजनिंग का प्रश्न 30 प्रश्न, टोटल आप लोगों को 100 प्रश्न 100 अंक का रहेगा और आप लोगों को 90 मिनट समय दिया जाएगा प्लस पीडब्ल्यूडी के 120 मिनट समय दिया जाता है। साथ ही साथ देखिए आप लोगों को सिलेबस में कौन-कौन से चैप्टर प्रश्न पूछे जाएंगे, संख्या प्रणाली एवं टाइम एंड वर्क, औसत, ज्यामिति, चक्रवृद्धि एवं ऐसे बहुत से चैप्टर हैं जो दिए गए हुए हैं। यहाँ देखिए आप लोगों को रीजनिंग से संबंधित दिया गया हुआ, कोडिंग, डिकोडिंग, समान ज्ञान से संबंधित देखिए दिया गया हुआ, राजनीतिक अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र, पुरस्कार एवं सभी चैप्टरों का नाम भी दिया गया हुआ है। साथ ही साथ देखिए इसमें आप लोगों को 2021 का सीबीटी का 3 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया हुआ है, जो आप लोगों को 13/3/2021 से प्रश्न पूछे गए हैं, जो पूछे गए प्रश्न दिए गए हैं। साथ ही साथ 10 फरवरी का दिया गया हुआ है, 8 जनवरी का दिया गया हुआ है, जो प्रथम पाली एवं द्वितीय प्रथम पाली का प्रश्न जो आए थे वो सारे बताए गए। यहाँ देखिए समान जागरूकता का देखिए चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को बता दिया गया हुआ है। रीजनिंग का है, मैथ का संबंधित है, मैथ का भी दिया गया हुआ, गणित का। यहाँ देखिए ये जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, देखिए द्वितीय पाली का है, जो 13 मार्च 2021 में प्रश्न पूछे गए थे। तो ये देखिए इतिहास, मैथ सभी एकजुट दिया गया हुआ है, तो इसका सोल्व भी आप लोगों को प्रैक्टिस आंसर भी दिया गया हुआ है। साथ ही साथ देखिए इसमें आप लोगों को शॉर्ट आंसर जारी किया गया हुआ है और साथ ही साथ आप लोगों को इसका फुल डिटेल आंसर भी जारी किया गया हुआ है, सारा सोल्व करके आंसर भी जारी कर दिया गया हुआ है। इसमें आप लोगों को आंसर के साथ साथ देखिए आप लोगों के लिए जो चैप्टर स्टार्ट होता है, देखिए चैप्टर स्टार्ट हो गया है समान जागरूकता। जैसे भारतीय अर्थशास्त्र दिया गया हुआ है, तो भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में पूरा डीपली बताया गया हुआ है, एक एक पॉइंट बताया गया हुआ है। ये आप लोगों को बेस्ट बुक है, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से भी प्रकाशित हुआ है, न्यू बुक है। इसका एक कॉम्बो भी है, जिसमें आप लोगों को कॉम्बो में आप लोगों को देखिए इसमें स्टडी गाइड, साथ ही साथ आप लोगों को एनटीपीसी का भर्ती का स्टडी गाइड के साथ साथ आप लोगों का स्पेशल रीजनिंग वगैरह भी मिल जाएगा। देखिए रीजनिंग का स्पेशल 6000 का है, 6000 प्रश्नों प्लस का है, रीजनिंग का है, मैथ्स का है, मैथ का भी दिया गया हुआ है, साथ ही साथ समान ज्ञान का भी दिया गया हुआ है। समान ज्ञान में देखिए 6900 प्लस प्रश्नों का दिया गया हुआ है समान ज्ञान। ये कॉम्बो है जो आप लोगों को बेस्ट एग्जाम के लिए बेस्ट बना सकता है, आप लोगों को तैयारी का बेस्ट, तैयारी में बहुत अधिक मदद किया जा सकता है प्रश्नों को सोल्व करने में एवं प्रश्न से संबंधित। तो आप इसे देखिए बुक को जो है आप लोग चक्षुबुक.com से भी परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एवं आपको नहीं प्राप्त होता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में भी इस बुक को लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं इस बुक को। सौर मंडल के बाहर सीरियस नाम के चमकीले तारे और क्या कहलाता है? तो यह डॉग स्टार कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉग स्टार। सौर मंडल के बाहर है सीरियस नाम के एक चमकीले तारे जो है वो क्या कहलाता है? डॉग स्टार कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉग स्टार। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू जी ने भारत का पहली महिला राज्यपाल बनी थी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति की संबंध है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी, जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। राष्ट्रगान गाने में अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने में 12 सेकंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का जनरल एक अधिकारी पद है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो अमरनाथ जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है अमरनाथ? जम्मू एंड कश्मीर में। दूध से दही बनाने के में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो लैक्टोबैसिलियर बैक्टीरिया जो होती है वो दूध से दही बनाने में एक्टिव रहती है। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह थे। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह जो थे भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने भारत के राष्ट्रीय गीत लिखे थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता 26 से 30 दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश का राष्ट्रपति को मिलता है? तो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे अधिक वेतन मिलता है। तो ये हो गया आपको 50 प्रश्न, जो आप लोगों को 350 प्रश्न करा दिए गए हैं। अब बचा आप लोगों को 150 प्रश्न, जो वो भी 2 दिन में करा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को 27,000 प्रश्नों का सीरीज चलेगा, जो रेलवे एनटीपीसी लोको पायलट एंड टेक्नीशियन रेलवे ग्रुप डी से संबंधित आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। प्रीवियस ईयर्स का वो प्रश्न होगा जो आप लोगों को लाइव कराया जाएगा। साथ ही साथ